हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। साथियों, रीजनिंग का कितना बड़ा रोल है हमारे यूके ट्रिपल एस सी के ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, ये आज हम जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप सी में जो रीजनिंग का सिलेबस है, ये अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का कितना बड़ा रोल रहने वाला है यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में, ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम में, वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे। साथ में हम जानेंगे ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से 10 महत्वपूर्ण में कौन से चैप्टर हैं जिनसे हर बार रीजनिंग में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के रोल की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, रीजनिंग के रोल की अगर हम बात करें तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर हम अंधाधुंध पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें, अंधाधुंध पढ़ें। एक मिनट, मैं अपने पेन को सही कर लेता हूं, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो अंधाधुंध पढ़ने से, ठीक है, नंबर कभी नहीं निकलता, यानी सिलेक्शन नहीं होता बच्चों। तो हमें एक तो अंधाधुंध नहीं पढ़ना है कि भाई उत्तराखंड को अगर पढ़े जा रहे हैं तो पढ़े ही जा रहे पढ़े ही जा रहे पढ़े ही जा रहे हैं और विषयों पर ध्यान नहीं है। उत्तराखंड के साथ में केवल हिंदी ही पढ़े जा रहे हैं और विषयों पर कोई ध्यान नहीं है। तो ये तरीका होता है बच्चों सबसे खराब। हमें एक समीकरण बैठाना पड़ता है, हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है सफलता के लिए। यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें एक समीकरण बैठाना पड़ता है। ठीक है, समीकरण कैसा, समीकरण ऐसा कि भाई देखिए हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं। एक हमारे पास उत्तराखंड है जो कि 40 अंकों का पूछा जाता है। एक हमारे पास हिंदी है जो 20 अंकों की पूछी जाती है। एक हमारे पास जीएस है जो 30 अंकों का पूछा जाता है। और एक हमारे पास रीजनिंग है जो 10 अंकों की पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए एक समीकरण ऐसा बैठाना पड़ता है कि 40 में से मुझे 30 प्लस तो लेके ही आने हैं। ठीक है, हिंदी में 20 में से मुझे 15 प्लस तो लेकर ही आने हैं। और जीएस में मुझे 30 प्लस तो 20 प्लस तो, ठीक है, 20 प्लस तो मुझे लेकर ही आने हैं। अब यदि हमारे रीजनिंग में शून्य आ जाएं या एक या दो ही नंबर आए तो हमारे नंबर कितने बनेंगे बच्चों, ठीक है, 65 to 67। तो यहां रीजनिंग रोल प्ले करती है। बिना रीजनिंग के आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते बच्चों। आपका उत्तराखंड 30 की जगह 32 का अगर हो गया या 33-34 का हो गया फिर भी, और अन्य सब्जेक्ट भी आपके हो गए, तो आप फिर भी 70 के आसपास रहने वाले हो। 70 प्लस आप तभी जा सकते हो जब आपका रीजनिंग अच्छा होगा। और रीजनिंग अच्छा होने के लिए कम से कम 40 दिन की प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन अभी तो बहुत कम समय बचा है, मुश्किल से 13-14 दिन रह रहे हैं एग्जाम में। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप 10 ऐसे चैप्टर पढ़ सकते हो बच्चों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 ऐसे चैप्टर पढ़ सकते हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन से हमें 10 चैप्टर। देखिए, आप एक पढ़ सकते हो श्रृंखला वाला चैप्टर, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, हर बार। दूसरा आप पढ़ोगे आकृति निर्माण व आकृति की गिनती, आकृति गिनती पढ़ना आप, ठीक है, आकृति गिनती। त्रिभुज वगैरह आ जाता है और पूछा जाता है, या वर्ग वगैरह आ जाता है कि भाई कितने त्रिभुज हैं, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तीसरा आप पढ़ सकते हो भिन्नता की पहचान, ठीक है, क्या पढ़ोगे आप, भिन्नता की पहचान। ये सभी चैप्टर आप क्या करना, यूट्यूब पर सर्च करना और आप इनको देखना इसके बारे में क्या है। यहाँ मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चौथा आप पढ़ोगे कर्म व्यवस्था परीक्षण, ठीक है, कर्म व्यवस्था परीक्षण, व्यवस्था परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। ये हर बार पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम में। ठीक है, पांचवा आप पढ़ोगे सादृश्यता, ठीक है, सादृश्यता, सादृश्यता, ठीक है, ये एक बार ऐसे जाना चाहिए था, वर्तनी थोड़ी अशुद्ध हुई लेकिन कोई बात नहीं। छठा जो चैप्टर है वो है दिशा ज्ञान परीक्षण। ये इससे तो
हर बार पूछा जाता है। दिशा ज्ञान परीक्षण कि भाई रामू 10 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर पूर्व में घूम गया, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षण। 7वां चैप्टर कौन सा है? 7वां चैप्टर है, और ये आपको जो ये सिलेबस है ना बच्चों, ये जो आपका ये सिलेबस है तो इसी के सारे चैप्टर हैं ये। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, और अगर आपके पास ये सिलेबस है, हार्ड कॉपी पे सिलेबस है, तो इसमें आप निशान भी लगा सकते हो। ठीक है, 7वां आपका चैप्टर है रक्त संबंध। हर बार प्रश्न बनता है रक्त संबंध से। हालांकि अगर अभी एग्जाम में 40 दिन होते हैं तो मैं क्या कहता कि भाई सारे चैप्टर कर लो, लेकिन अभी समय ही नहीं बचा, तो ये 10 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। 8वां चैप्टर क्या है? कथन व तर्क। ये ठीक है, जब से यूके SSC ने थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश की है एग्जाम को, तब से चैप्टर आ रहा है बच्चों। ठीक है, 9वां जो चैप्टर है बच्चों, बैठक परीक्षण। ठीक है, बैठक परीक्षण आपको दे दिया जाता है कि 6 व्यक्ति हैं, वो उसकी तरफ को मुंह करके बैठा है, वो ए से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, और 10वां लिखिए कैलेंडर। कैलेंडर से भी प्रश्न बनता है बच्चों। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर तो आपको करके ही जाने हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। पहला है श्रृंखला, दूसरा है आकृति की गिनती, तीसरा है भिन्नता की पहचान, चौथा है क्रम व्यवस्था परीक्षण, 5वां है सादृश्यता, 6वां है दिशा ज्ञान परीक्षण, 7वां है रक्त संबंध, 8वां है कथन व तर्क, 9वां है बैठक परीक्षण, और 10वां है कैलेंडर। ये परीक्षण है, परीक्षक नहीं परीक्षण। ठीक है, परीक्षण। तो ये 10 चैप्टर तो आपको करके ही जाने हैं। और देखिए मैंने क्या कहा, बिना रीजनिंग के हमारे नंबर कितने आ सकते हैं? 70 से नीचे रहने वाले हैं नंबर। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, 70 से नीचे ही रहेंगे नंबर। आपके 68 आ सकते हैं, या एक कम 70 यानी 69 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 69। लेकिन जैसे ही आप रीजनिंग करोगे, मान लीजिए 10 में से आपने कितने नंबर लगा दिए? 8, उधर आपके 68 बन रहे थे, तो आपके नंबर पहुंच जाते हैं 74 पर, और आप यहाँ इसके आसपास जाके सिलेक्शन ले लेते हो बच्चों। तो रीजनिंग का रोल क्या है? रीजनिंग का रोल है आपको सफलता दिलाना। ठीक है, आपको क्या दिलाना? सफलता दिलाना। बिना रीजनिंग के आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। तो रीजनिंग जो है वो तो आपको बच्चों करनी ही पड़ेगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे मिलते हैं कि जी रीजनिंग में अगर हमारे एक भी नंबर ना बने तो क्या हम पास नहीं हो सकते? मैंने कहा हो सकते हो। उत्तराखंड में 40 में से 40 लाओ, हिंदी में 20 में से 20 लाओ, जीएस में 30 में से 30 ले आओ, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, लेकिन ये असंभव सी बात है बच्चों। ठीक है, देखिए नंबर कितना भी कोई पढ़ ले वही नंबर आते हैं। 40 में से हद की हद 35 से 36 नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, 20 में से 17 के आसपास नंबर लाए जा सकते हैं यदि किसी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अटूट दिल से पूरी यानी मेहनत से तैयारी कर रखी है, तो फिर लाए जा सकते हैं। 30 में से ज़्यादा से ज़्यादा 24 नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें रीजनिंग की आवश्यकता पड़ती है, इन 10 नंबर की आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं। चाहे रीजनिंग अपना 2 से 4 ही नंबर देकर सफलता क्यों ना प्रदान करे, लेकिन इसकी आवश्यकता तो पड़ती है। तो रीजनिंग का बहुत ही बड़ा ज़्यादा रोल प्ले है बच्चों। तो मैं चाहूँगा कि आप रीजनिंग को जरूर कवर करके जाएं। इन 10 दिनों में ये 10 चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें और फिर ही एग्ज़ाम में आप जाएं, वरना दिक्कत हो सकती है खड़ी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कहने का भाव यही है कि आप रीजनिंग को जरूर पढ़ के जाएं। रीजनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही 10 नंबर की है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।